मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजरों में तू ही तू, मेरे होंठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। आप लोग केवल इधर के लोग, मेरे मन में तू ही। मेरे मन में मेरे मिलके गाएंगे, मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजरों में तू ही तू, मेरे होंठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। हाथों को उठा के जा यीशु, जा यीशु, यीशु जा यीशु। Come on once again, जा ये ऐसे ही होने पाए प्रभु, ऐसे ही होने पाए। यीशु मसीह के मेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं। मैं आपके बीच में वचन को लाने के लिए जब प्रभु की ओर ताक रहा था, हे प्रभु मैं नहीं जानता हूं कि किस प्रकार के लोग इस सभा में इकट्ठे होंगे। शायद हमारे पॉलिटेक्निक में या हमारे आईटी में पढ़े हुए जवान बच्चे यहां पाए जाते हैं कुछ लोग, परंतु अन्य लोगों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। उनके बीच में किस प्रकार का वचन जो तेरे लिए, इनके लिए तेरा वचन जो लाभ का रहेगा, जो उनके जीवन में कार्य कर सकता है, कौन सा वचन का मैं दूं। प्रभु ने एक छोटी सी तस्वीर को मुझे दिखाया, उस तस्वीर को ही मैं आपके सामने लाने के लिए चाहता हूं। बाइबल धर्मशास्त्र में यूं लिखा है, यीशु सब जब इस संसार में था, वो परमेश्वर की लिखे हुए भविष्यवाणी के अनुसार बहुत से कार्य को करता था। ध्यान से सुनिएगा, यीशु के जन्म के बारे में सैकड़ों साल के पहले इसमें लिखी हुई थी, बेथलेहेम में उसका जन्म होगा। यीशु के जन्म के 700 साल के पहले ही परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा ये कहा, ये कुंवारी से उसका जन्म होगा। यीशु जन्म होने के पहले, हजारों साल के पहले, यह बाइबल धर्मशास्त्र में यह लिखा था, यीशु आके किस प्रकार काम करेगा। शैतान के सिर को कुचलाएगा, अंधों को आंख देगा, लंगड़ों को चलने की ताकत देगा, दुख में रहने वालों को खुशी देगा। इन सारी बातें जैसा जैसा लिखा था वैसे ही यीशु इस धरती पर रहने समय हो रहा था। यीशु के बारे में लिखा था, अंधकार में रहने वाले ज्योति में चले आएंगे, दुखित रहने वाले आनंद करेंगे। ऐसे ही जैसा लिखा था वैसे ही हुआ था। उसी प्रकार एक घटना जो यीशु मसीह के सेवकाई के समय में हुई थी,
उसके बारे में भी बाइबल में पहले ही लिख कर रखा था। मेरे कहने का मतलब यही है, कम से कम 600 साल के पहले इस घटना के बारे में बाइबल बतलाया। इसका मतलब यीशु परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए जब धरती पर आया, इस घटना को करके दिखाया, इसलिए उसने एक काम किया। मैं उसको आपके सामने लाने के लिए चाहता हूं कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय है। मरकुस रचित इंजिल उसका 11वां अध्याय में इस घटना के बारे में जरूर हम देखने जा रहे हैं, परंतु चारों इंजिल में अर्थात चारों सुसमाचार में इसकी घटना ये लिखी गई है। पहला और दूसरा पद को पहले देखेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट, जब यीशु अपने चेलों के साथ यरूशलेम के निकट गया था, जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बैतनिया के पास आए। जैतून पहाड़ के, इसका मतलब एकदम साफ साफ कौन गांव में पहुंचे, कैसा पहुंचे, किसके साथ पहुंचे, बाइबल में सफाई से बात को दिखाती है। हाँ। तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। उसके खोल ले आओ। बस एक तस्वीर को आप अपने आंखों में लाइएगा। यीशु एक काम को पूरा करने के लिए सारे संसार के लोगों के पापों को अपने ऊपर लेके सबके बदले में बलिदान होने के लिए तैयारी के काम में लगा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। यीशु जब आया था दुनिया में, स्वर्गदूतों ने, फरिश्तों ने यह कहा, यही इस संसार का रक्षक रहेगा, इसी के द्वारा परमेश्वर की क्रिया प्रकट होगी, इसी के द्वारा लोगों का पाप की क्षमा मिल सकता है। ये कहके यीशु जब आया था, स्वर्गदूतों ने कहा, जब जीवन में वो 30 बरस के अवस्था में पहुंचा, यूहन्ना नाम करके एक बपतिस्मा देने वाला भविष्यद्वक्ता था, उसने उसका आते ही देखा, यही है परमेश्वर का मेमना जो सारे दुनिया के गुनाहों को लेके चल रहा है, ये बलिदान होगा करके उसने भी कहा था। जय सेवा करते करते 33.5 साल के अवस्था में, उम्र में जब प्रभु यीशु पहुंचा, अभी उस काम को पूरा करने के लिए, जिस वजह से वो आया था, उसको पूरा करने के लिए यरूशलेम के ओर जा रहा है। जाते ही समय उसने अपने 12 चेलों में से 2 को बतलाया, जाओ सामने के गांव में जाओ, वहां एक गधी के बच्चे को बांधा हुआ देखे हुए, और उसको खोल ले आओ, क्योंकि मैं यरूशलेम में एक राजा के रूप में प्रवेश करने जा रहा हूं। भाई, मेरी बहन, थोड़ा कान खोल के सुनना। कौन व्यक्ति है मरने के पहले, अपना जान को देने के पहले, बलिदान होने के पहले एक जुलूस के लिए प्रबंध करेगा? कौन करेगा भैया? अगर आपको कल मृत्यु का सजा मिल जाएगा करके अगर आपके ऊपर कोई कह देगा, क्या आप लोगों को बुला के मैं मरने जा रहा हूं करके जुलूस निकालेंगे? ये तो चम्मो नहीं है।
अगर आपको कल कहेगा आपको कल मिनिस्टर होना है, तब आप जुलूस निकालेंगे, लोगों को कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद करने के लिए कहेंगे। लेकिन यहां एक व्यक्ति जो विपरीत ढंग से काम कर रहा है, सारे संसार का पाप को मैं अपने ऊपर लेके जा रहा हूं, जान जाके बलिदान होने जा रहा हूं, उसने एक बहुत बड़ा जुलूस का प्रबंध कर रहा अपने चेलों को विदा करके। क्योंकि अभी तो मैं जा रहा हूं, परंतु एक दिन आऊंगा, सारे संसार मेरे पीछे राजा करके पुकार के जाएगी करके जानने के वजह से, हालेलुया, उसका छाया के रूप में यहां कर रहा है। लेकिन मैं यहां बहुत सी बातों को नहीं कहने के लिए चाहता हूं, प्रभु के एक बात को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। वो गधे के बच्चे के बारे में मैं थोड़ा बहुत आज आपके सामने एक तस्वीर को लाने के लिए चाहता हूं, जो शायद आप ही की कहानी हो सकती है। निजन उसके बारे में एक और वचन को भी पढ़ेंगे, उस 11 अध्याय है, वहां 4 पद को हम देखेंगे। वे दोनों जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के उसके बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ चौक पे बंधा हुआ देखा और खोलने लगे। सुनिए भैया, ये गधे के बच्चे के बारे में लगभग 600 साल के पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। इस बच्चे के ऊपर प्रभु यीशु, खुदावन यीशु सड़क के यरूशलेम में प्रवेश करेगा करके 600 साल, इस घटना होने के 600 साल के पहले नबियों ने भविष्यवक्ता कर दिया। आप पूछेंगे भैया कहां पर लिखा है? पुराना नियम नाम करके बाइबल में एक किताब अगले भाग है, उसमें पढ़िएगा जकरिया नबी की किताब, उसका 9वां अध्याय का 9वां पद को हम देखेंगे। जकरिया नबी की किताब उसका 9वां अध्याय का 9 पद में यूं लिखा है, हे सियोन बहुत सी मगन हो, बहुत से मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी, वो राजा कैसा है? वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, उद्धार देने वाला है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। कितना साल के पहले कहा गया है? बोलिए 600 साल। बाप रे बाप। बगल वाला का थोड़ा हाथ पकड़, मैं थोड़ा सा आपको परेशान करूंगा क्योंकि मैं बिहार लालू प्रसाद के यहां से आया हूं। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, आप ही के बारे में परमेश्वर का मालूम है। तो आप तो कहेंगे भैया ये कैसा, हमारे नाम का कैसा जानता परमेश्वर? मैं किस कुटुंब में, किस परिवार में पैदा होऊंगा करके उनको क्या पता भैया? हम कौन देश में कौन से बोली बोलने के, और मैं जाके दुबई में रहूंगा करके उनका कैसा पता है? आप सोचे होंगे। मैं आपको बतलाऊं, आपके बारे में परमेश्वर कब से जानता मालूम है? यहां आए हुए सारे लोग समझ लिए, आपके बारे में परमेश्वर कब से जानता है मालूम है? पढ़िएगा एफिसियों की पत्री। यहाँ हाथ रखने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको थोड़ा गहराई में आपको ले जाने के लिए चाहता हूं ताकि आप समझ सकें। एफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय में आपके चुनाव अर्थात आपको परमेश्वर ने देखा है उसके बारे में वहां पर लिखा है। क्या लिखा है करके देखिएगा, वहां पहला अध्याय का 4 पद। जैसा उसने परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, बस
कब से आपका नाम परमेश्वर को मन में बैठा है? दुनिया पैदा ना क्या बोला? बगल वाला से बोलिए, अब साधारण नहीं है बाबा। आप साधारण नहीं है, साधारण नहीं। उस वचन को पूरा पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति से पहले, जगत के उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया। बाबा न केवल जाना है, चुन लिया है। बोलिएगा, आपका सिलेक्शन। बोलिए ना भैया, क्यों आप डरते हैं? अपना दोस्त से क्यों डरते हैं? आपका सिलेक्शन दुनिया बनाने के पहले ही हो चुका है। एक और बार उनको देख के बोलिएगा, लेकिन वो गधे के बच्चे की नहीं, आपको मालूम नहीं। दिक्कत मानव जाति का यही है। उसका सिलेक्शन हो गया, दुनिया का स्थापना करने के पागले हो चुका, लेकिन ये गधे का बच्चा का पता नहीं है उसका हालत क्या है। पढ़िएगा मरकुस रचित सुसमाचार, फिर उस वचन का पढ़िएगा 11 अध्याय का। उस वचन को जिसको हमने पढ़ा था उसकी दशा के बारे में लिखा है, उसके हालत के बारे में लिखा है। क्या लिखा है 11वां अध्याय का? और उस 4 पद को पढ़िएगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। शायद आपकी कहानी है क्या? 600 साल के पहले एक बच्चे के बारे में परमेश्वर के आत्मा कह दिया था, लेकिन अभी ये बंधा हुआ हालत में है, चौक में खड़ा है। पता नहीं कहां जाएंगे, दाहिने जाएंगे बाएं जाएंगे मालूम नहीं। चौराहे पर खड़ा है और बंधा हुआ है। कोई पीछे कह रहा है, बिहार से मैं आया हूं, खैनी खाए बिना मैं रह नहीं पाता हूं, इसलिए कुछ भी लाता हूं, नहीं लाता हूं, थोड़ा सा तंबाकू तो ला ही देता हूं और चुन्ना भी ले ही लेता हूं, और घर से आता हूं मैं चावल नहीं लाता हूं, क्योंकि चावल तो यहाँ मिलता है लेकिन खैनी यहाँ नहीं मिलता है। दुबई में सब कुछ मिलता है लेकिन खैनी नहीं मिलता है, इसलिए अमेज़न से मैं मंगवाता हूं, कोई कहता है। हेलो, कल हम लोग राजलगामा से आ रहे थे, हमारा भाई एक तो चला के आने समय उन्होंने कहा, भैया यहाँ देखिए ना, यहाँ शराब दुकान है, ये बहुत सस्ता देता है सबको, और कभी कभी वो इतना सस्ता देता है दुबई के सारे सोनापुर वनापुर सब के लोग वहां पहुंचता है, क्योंकि बांधा हुआ है ये गधा। क्योंकि दम मारे दम, थोड़ा जाएगा तब ना हिम्मत आएगा। बांधा हुआ है। हमारा हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान का हूं, हिंदुस्तान का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार का है। वे जो है इंग्लैंड में भाषण देने के लिए गए, भाषण देने के पहले थोड़ा सा खैनी को लेके ठोक के डाल दिए हैं राष्ट्रपति साहब। लोगों ने और अच्छा शानदार भाषण दिए। भाषण खत्म होने के बाद लोगों ने आके उससे पूछा, साहब हम लोग एक प्रश्न पूछने के लिए चाहते हैं, आप तो बहुत अच्छा बोले हैं, परंतु बोलने के पहले आपने कुछ मुंह में डाल के हनुमान जैसा रहा, वो क्या चीज है? उन्होंने बहुत सुंदर नाम दिया, बुद्धिवर्धिनी। उन्होंने कहा या इसी से बुद्धि आती है। हाँ 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 हाँ, उसी का जब जूस नीचे जाता है मेरा ऊपर बुद्धि निकलता है। तो उसने पूछा, पत्रकार ने पूछा, क्या इसके बिना बोल नहीं सकते हैं?
उसी में मेरा ताकत है। कब से? जब मैं 7 साल का था, मैं खाने के लिए सीखा। अभी कितना उम्र हो गया है? 67 उम्र हो गया। कितना साल बांधा हुआ है कैनी के साथ? 60 साल। बाप रे बाप। पत्रकार ने कहा उसको छोड़ नहीं सकते आप। कैसे छोड़िएगा? बचपन से बांधे हुए। यहां कई लोगों का हालत हुई है। मैं नहीं जानता किस बात ने आपको बांध के रखा। कुछ लोगों को तो कुछ भी करो, कुछ भी इनाम दो, वो एकदम घड़ी का 6 बजे जैसा लटके रहेगा। भैया क्योंकि घर का चिंता बांधा रखा है, क्योंकि बहुत लोन लेके आए हैं। कब पूरा होगा? क्योंकि मेरा बाप कह दिया है अगर लोन को भराओगे नहीं तुम्हारे शादी की बात मैं नहीं करूंगा। चिंता बांधा। वो पूछ रहा, उसके पूछेगा, बोलेगा शादी कब होगी? बीच में कोरोना आ गया, हमको बांध के रख दिया, घर भी नहीं जा सक रहे हैं, इधर भी कमा नहीं रहे हैं, कुछ 2 टन रोटी भी मिला है। 2 साल तक कमाई खत्म। इसका मतलब कोरोना आके मेरा शादी के 2 साल तक खेल दिया। अभी बाल पक रहा है, लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी। कुछ लोगों की चिंता बांधा हुआ है। हेलो। कुछ लोगों की ये चिंता बांधी हुई है, पत्नी शादी तो की है, एकदम शानदार शादी हुई, लेकिन पत्नी को नहीं ला सकते, मुझको तनख्वाह इतना नहीं मिल रहा बाबा। हम केवल वीडियो में देखते हैं कैसी हो रे। वो भी दिन में 3 बार बुलाती है और वहां से बोलती है भूल जाओ मां, दुबई में डूब जाओ मां। वही चिंता मुझे बांध कर रखा है। मैं तो ना आगे बढ़ रहा हूं ना तो पीछे बढ़ रहा हूं। बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछेगा आपका क्या चीज बांध के रखा है? पूछ लीजिए। यहां पूछेगा, बाहर थोड़ी जाके पूछेगा। बाहर पूछेगा मार देगा। यहां मैं हूं ना। एक गधा, तुमको पता नहीं है तुम्हारे बारे में परमेश्वर ने 6 साल के पगले योजना बना दिया। भाई मैं खाने के लिए चाहता हूं। तुमको परमेश्वर ने जगत के सृष्टि के पहले अपने मन में ठान लिया, तुम्हारे लिए योजना बना के रख दिया, लेकिन तुमको नहीं मालूम होने के चलते तुम बांधे गए हो। चौराहे में खड़े हो, पता नहीं है कहां जाएंगे, क्या होगा। कोई है काम से आएगा, सिनेमा देखेगा। एक सिनेमा हो गया, शाहरुख खान आया, अमिताभ बच्चन आया और कोई आया, सब नाचा कूदा। एक दिन में 3 सिनेमा, क्योंकि दुनिया तो मुट्ठी में ना है अभी। फिर रात में अपने को शाहरुख खान के जगह पर खड़ा करके स्वप्न में नाचता है। वो सोचता यही मेरी जिंदगी है। हिंदी में एक पुरानी गीत है, मन का दीप जला जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत भाले। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत भाले। मन का दीप जला जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा
मत वाले, सच बतलाओ तेरे मन में रात कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है जा जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है जा जरा मत वाले। शायद आप बाहर आजाद दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आपका मन बंधा हुआ है, आपका विचार बंधा हुआ है। कुछ पाप जिसको आप छोड़ने के लिए चाहते हैं वो आपसे छूटा नहीं जा रहा है। एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, उसके बारे में मैं बाइबल में से दिखाने के लिए चाहूंगा। रोमियो की किताब उसका 7वां अध्याय में वो अपने कहानी को यहां लिख कर रखा है, मैं आपको दिखाने के लिए चाहूंगा। रोमियो उसका 7वां अध्याय, वहां पर एक बात को वो खुद यहां पर ग्रहण करता है, उस बात को मैं आपको दिखाने के लिए चाहूंगा। पढ़िएगा, 15वां पद से लेकर पढ़ेंगे। जो मैं करता हूं, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, उसको नहीं चाहता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, उसको नहीं किया करता। सुनिए, चिल्ला रहा है, मैं जो चाहता हूं उसको कर नहीं पाता हूं, जिसको मैं चाहता नहीं उसी को कर बैठता हूं। और लिखा है 19वां पद 19 और 20, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, लालसा करता हूँ, वो तो नहीं करता, उसको नहीं करता। परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, जिसकी बुराई को इच्छा नहीं करता, वही किया करता हूँ, वही किया करता हूँ। अर्थात यदि मैं वही करता हूँ, यदि मैं वही करता हूँ जिसको मैं चाहता नहीं, जिसकी इच्छा नहीं करता, जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला उसके करने वाला मैं नहीं, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है, पाप जो मुझ में फंसा हुआ है, उसी के द्वारा मैं जिस काम को करने के लिए नहीं चाहता हूं उसी के करता हूं। आजकल सबके हाथ में तो मोबाइल आ गया। मैं एक प्रचारक हूं, मैं परमेश्वर के प्रेम को दुनिया भर में ले जाता हूं। मैं नहीं चाहता हूं देखने के लिए, परंतु अपने आप कभी कभी इसमें नंगे पिक्चर चले आता है। मैं नहीं जानता हूं, मुझे इसको संभालने के लिए आता नहीं है, क्योंकि इसमें मेल भेजने के लिए आता है, बोलने के लिए आता है, बस इसलिए मैं अपने बच्चों को बुलाता हूं, सुनो यार सुनो यार, क्या 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 आ रहा है। इतनी गंदी तस्वीर वीडियो चले आता है, मुझे मिटाने के लिए भी आता नहीं है। मेरे बच्चे कई बार उसको मिटाए, मैं मांगा नहीं, मैं चाहा नहीं। कितना पोर्नोग्राफी के पिक्चर वीडियो चले आता है, लेकिन एक बार आप अगर देखिएगा फिर मन करेगा थोड़ा सा देख ही तो लें क्या है, फिर तो थोड़ा देखी तो लें क्या है, फिर तो देखी तो ले क्या है। फिर 4 दिन के बाद उसके देखे बिना नींद नहीं आती, देखने से नींद खराब हो जाती है ना। हेलो,
यहां का कई लोगों का हालत वही है, गुलाम हो चुके हो। मेरे पास रोज चिट्ठियां आती है, जवान लोगों का आती है, बुढ़े लोगों का भी आता है। जो 60 बरस का पार किया वो भी कहता, भैया जी प्रार्थना करो यार। मैंने पूछा क्या कहा, किस बात के लिए प्रार्थना करना बाबा? तो वो कहता है क्या हमारे मोबाइल में भी गंदे विचार आया है, अभी दिमाग में फिल्म चल रहा है, नींद में भी चल रहा है, झूठा करना चाहते नहीं हो पाता, हम बांधे हुए हैं। आपके बारे में परमेश्वर ने ऊंचे विचार कर रखा। दुनिया के नींव डालने के पहले, ये संसार को बनाने के पहले में परमेश्वर ने आपको नाम लेके जाना और आपके लिए एक विचार रखा और आपको आशीष देने के लिए, आशीषित करने के लिए प्रभु चाहता है। क्योंकि इसलिए कहा, बाइबल बतलाया है, मैंने तुम्हें चुना दुनिया का नींव डालने के पहले, जगत के उत्पत्ति के पहले। लेकिन ये गधा को मालूम नहीं है। लेकिन एक दिन प्रभु ने उससे प्यार करते हुए उसके जीवन में जो कुछ कहा गया उसका पूरा करने के लिए 2 चेलों को भेजा। वे आके खोल रहे हैं। तुरंत वहां का मालिक पूछ रहा, क्यों खोल रहे हो? उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? स्वामी के काम के लिए। शायद आपके परिवार के लोग या आपके कंपनी लोग या आपके दोस्त आपको बांधे रहने की बातों से छुटकारा करने के लिए किसी सेवक को आपके कैंप में या आपके डॉर्मेट्री में या आपकी जगह पर कोई आके 2 जन आके, ये भैया सुनिए ना, मैं आपके लिए कुछ शुभ संदेश, बोले वो तुरंत क्यों बोलते हो, क्यों इसका साथ करते हो? लेकिन जब उनको मालूम हो गया स्वामी के काम आने के लिए, स्वामी के काम आने के लिए, उस स्वामी के काम आने के लिए आपको पहले खुल जाने की आवश्यकता है। हमारे भाइयों में से एक जन ने ये गीत गाया, स्वामी के काम आने के लिए सब कुछ मैं सौंपता हूँ, स्वामी के काम आने के लिए सब कुछ मैं सौंपता हूँ, पवित्र करके आत्मा से भर के, पवित्र करके आत्मा से भर के, हाथ में ले मैं काम आऊं, पवित्र करके प्राण आत्मा देखो पूर्ण रूप से तैयार हूं, पूरी रीति से तैयार होने के लिए, ये प्रभु स्वामी के काम आने के लिए। इस संध्या के समय आपको जरूर हमारे लोगों ने बहुत मेहनत करके आपसे विनती करते, प्रेम के साथ भिन्न भिन्न जगहों से आपको जुटाया, आपको कहा आइएगा, हम लोग एक संगति भी करेंगे, खाना भी साथ खाएंगे। परंतु एक बहुमूल्य बात आपके जीवन में होने के लिए शायद 2 जन आपको बुला के, चलो चलो यार, तुमको आजाद होना है, तुमको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए, परमेश्वर के काम आने के लिए मैं तुम्हें मदद करने का चाहता हूं। मैं एक कहानी बतलाऊं, कहानी नहीं सच्ची घटना बतलाऊं। मेरे बच्चे यहां पर बैठे हैं, शायद उनको मालूम होगा, उनसे पूछ लीजिएगा। भभुआ नाम करके आपने इस तस्वीर में सुना था, वहां पर हम लोगों ने एक मंदिर, एक कलीसिया को बनाए और वहां का पास्टर साहब को हम लोगों ने 20 अनाथ बच्चों को पालने के लिए दिया। नन्हे बच्चे 20 बच्चों को। पादरी और उनकी पत्नी उन बच्चों को
हॉस्टल में डाल दिए थे तमिलनाडु में। इन बच्चों को अपने बच्चे के समान प्यार दे के संभाल रहे थे, लेकिन अचानक एक घटना हुई, इसके चलते पत्नी को दक्षिण भारत जाना पड़ गया। पादरी साहब अकेले हैं। इन बच्चों को खाना बनाने के लिए एक आदमी रखा गया था, और जब खाना बनाने के लिए रखा गया था, मैं आपको बतलाने के लिए चाहूंगा, उसने एक दिन आया, पादरी साहब से कहा, पादरी साहब मेरे परिवार का निकट रिश्तेदार की मृत्यु होगी, मुझे जाना है, जरूर जाना है, 4 दिन छुट्टी दीजिएगा करके चलते बन गया। मांगा तो, लेकिन हाँ जाओ कहने के बोले चला गया। पादरी साहब चिंतित हो गए, मैं सेवा करूंगा, मैं प्रार्थना चलाऊंगा, मैं सभा चलाऊंगा, ये 20 बच्चों का खाना बनाते बनाते मैं क्या करूंगा, चिंता के साथ बैठ के प्रार्थना करने लगे। कुर्सी पर बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु किसी को भेज दे ताकि वो आके काम करने के लिए आ सके। तब तक में आधा घंटा में ही एक आदमी आया, उसका नाम श्याम बिहारी, मैं नाम के साथ बोल रहा हूं घटना। श्याम बिहारी आए, वो आके बोलेंगे, भैया 3 दिन खाना नहीं खाया हूं, इसलिए थोड़ा सा आप कुछ ना कुछ काम दीजिए, हम क्यों भी खाना मिल जाएगा, या थोड़ा संभाल लीजिएगा भैया, थोड़ा संभाल लीजिएगा। और पादरी साहब ने सोचा, हाँ सही तो प्रभु ने मेरे लिए एक आदमी भेजा। उनसे कहा कि तुम खाना बनाने जानते हो? उसने कहा थोड़ा बहुत बना ही लेते। ठीक, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पेट खराब नहीं होना, बीमार नहीं होना, जो कुछ करोगे बहुत सफाई से करना, ठीक है? ठीक है। उसने रसोई घर को दिखाया, ये रसोई घर है, ये चंपाकल है, इसमें से पानी निकालो, और 2.5 किलो चावल उसके हाथ में दिया। और पादरी साहब इधर उधर काम में रह गए, और ये चंपाकल में धो रहा था। इन्होंने सोचा खाना बना लेगा, यहाँ चूल्हा है, यहाँ सब कुछ है, भाई तुम पहले भात बना के मुझे दिखाओ, तब मैं समझूंगा तुमको खाना बनाने आता है कि नहीं। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, आदमी का पता नहीं चला। पादरी ने सोचा, बोला था 3 दिन भूखा है, इसलिए चावल जैसा मैं 2.5 किलो दिया लेके चला गया होगा। लेकिन वहां जाके देख रहे हैं, ये वो श्याम बिहारी जो है चावल धो रहा है। उसने पूछा, क्या इतना देर धो रहे हो? आपने कहा है बच्चों के लिए खाना बहुत सफाई से करना है, इसलिए मैं सर्फ डाल के मेरी बात को सुनिएगा, सर्फ डाल के उसमें फोम आते रहा, ये पानी चलाते, अकेला है पानी चला रहा, साफ कर रहा, लेकिन साबुन तो जा ना रहा। अब ऐसा आदमी का क्या कहेंगे? महामूर्ख, है ना, कहेंगे ना। अरे बाबा, चावल को सर्फ डाल के धोया जाता है, ठीक। वो तो पादरी साहब बोले, ठीक, कम से कम इतना खाना करता है, ठीक, काम को साफ करना है, साफ काम करना के मन तो है, ठीक है। खाना बना लिया। दूसरा दिन शुक्रवार था, उपवास प्रार्थना था चर्च में। तो चर्च में उपवास प्रार्थना, ये खाना वाना तैयार करके 11 बजे जाके ये भी बैठा, ये प्रचार उचार सुना नहीं। 9 बजे तो प्रार्थना मीटिंग शुरू हो गई, प्रार्थना में प्रचार किया गया, वो सब सुना नहीं, गीत को केवल सुन रहा था और आके बैठ गया। और प्रार्थना मीटिंग के अंत में कुछ लोगों को भूत पकड़ा था। ये पादरी साहब ने कहा, यीशु मसीह के नाम से जाओ, ठीक हो गया। किसी का कमर दर्द ठीक हो रहा, किसी का पेट दर्द ठीक हो रहा। तो इसने देखा, श्याम बिहारी ने देखा, अरे यीशु के नाम से ठीक हो रहा, ये कौन सा मंत्र है भैया? इसे कभी देखा नहीं, कभी यीशु के नाम सुना नहीं, कुछ भी जाना नहीं। और उसने सोचा ठीक है। तो वो होम अभी भी इधर पुलिस स्टेशन है, इधर अस्पताल है, अस्पताल से सटा हुआ चर्च है। इसने सोचा हम आज कोशिश करेंगे इनका मंत्र ये बीमार लोगों के ऊपर पड़ता है कि नहीं। तो 10 बजे बच्चे चले गए स्कूल, और ये खाना बनाया। बनाने के बाद एक छोटा सा कंपाउंड वाल था, उसको पार करके उधर चला गया। वहाँ एक टीबी वार्ड है, सरकारी अस्पताल
टीबी वार्ड में एक ही आदमी बीमार था, 6 ट्यूब लगा था, यहाँ लगा है, मुंह ना कान में लगा है, यहाँ लगा, सब कुछ लगा, लेटा हुआ है। ये जाके देखा अस्पताल अंदर कोई है कि नहीं, वहाँ डॉक्टर भी नर्स नहीं। उसने सोचा ठीक है, समय तक आए हैं, अभी हम ये पादरी साहब जो मंत्र पढ़ाते हैं यीशु के नाम से, हम भी तो करके दिखाएंगे। सीधा गया, वो आदमी तो मरने पर था, 6 ट्यूब लगा हुआ है, इधर पेशाब के लिए ट्यूब और यह नाक से सब के लिए। इसने जाके कहा, उसके ऊपर हाथ रखे, यीशु मसीह के नाम से जाओ। बस उस आदमी के अंदर एक बिजली जैसे एक ताकत आई, वो उठ के दौड़ने लगा। डॉक्टर लोग आए, बीमार आदमी इधर उधर लटका हुआ, ट्यूब बह रहा, ये तो निकाल के तोड़ के निकल गया। तो डॉक्टर ने पूछा पागल तो नहीं हुआ, क्या हुआ क्या हुआ? मैं ठीक हो गया साहब, निकालो। जब हम लोगों ने देखा ये तो खाना बनाने वाला नहीं, इसके अंदर और खूबी है, उसको बैठा के बाइबल सिखाया। अभी 6 कलीसिया का निर्माण करने वाला एक बहुत बड़ा पादरी बन गया। भूख ने उसको बांध के रखा था, दरिद्रता ने उसको बांध के रखा था, गरीबी ने उसको बांध के रखा था, और जानकारी नहीं होने के चलते पाप भी बांध के रखा था। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, अगर सर्फ से चावल को धोने वालों को प्रभु इस्तेमाल कर सकता है, तुमको भी इस्तेमाल करेगा। विश्वास करने वाला हालेलुया बोलिएगा। हमें पता नहीं है हम कौन है, हमें क्या है मालूम नहीं, पहले से प्रभु ने ठहरा दिया, पहले से प्रभु ने मेरे बारे में कुछ लिख दिया, मेरे बारे में, लेकिन मैं अपने सपने में चल रहा हूं। लेकिन जब हमारा पाप, हमारा गुनाह बाकी लोगों के ऊपर प्रकट हो जाता है, जब लोग देख लेते हैं, हमको घृणा करते हैं। मैं थोड़ा खोल के ही बोलूंगा, अगर आपका बिस्तरा रोज गंदा होता है, आपका दोस्त क्या कहेगा? गंदा आदमी। लिसन सर, वो कहता है पापीचन, इसके साथ हमको कमरा में रहना पड़ता है, गिरना होता है इसको देख के। लेकिन प्रभु बांधा हुआ हालत में भी 2 जन को बेचेगा स्वामी के काम के लिए, स्वामी के काम के लिए। एक सुंदर गीत हिंदी में गाते हैं, मैं नहीं जानता कितने लोग इसको जानते हैं। सबने गुनहगारों को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया। सबने गुनहगारों को नजरों से जब गिरा दिया, देखा गया न आपसे कि मैं गुनाहों में पड़ा रहूं। देखा गया न आपसे कि मैं गुनाहों में पड़ा रहूं। मेरी नजाद के लिए तूने लहू बहा दिया। मेरी नजाद के लिए तूने लहू बहा दिया। तूने मसीही मेहरबान अपने
गले लगा लिया, सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया। सब कोई मुझे पापी करके गिरना करते थे, सब कोई नहीं चाहते थे, सब कोई दूर हो जाते थे, लेकिन पापियों के लिए जान देने के लिए आया वो मसीह। हम जब उसके पास लिए आते हैं, कोई भी हमें लेके आता है, गले लगाने वाला है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। मेरा प्रभु तुम्हें पापी करके घृणा करता नहीं है। मेरा प्रभु तुम गंदा विचार का है करके अलग नहीं होता है। मेरा प्रभु तुम टूटा हुआ करके छोड़ता नहीं, परंतु एक कहता स्वामी के लिए काम आना है। तुम्हारे अंदर की खूबी को जानता है। दुनिया तुम्हारी बाहर की बुराई को देखती है, लेकिन मेरा प्रभु तुम्हारे भीतरी गुण को देखता है। इसलिए कहता मैं तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए चाहता हूं, लाओ मेरे पास, लाओ मेरे पास, लाओ मेरे पास। जब लोगों ने उसके पास लाया, लोगों को मालूम हो गया प्रभु इस पर सवार होके यरूशलेम शहर के वो राजा के रूप में एकदम वैभव के साथ जा रहा है करके, जाने वाला है करके जब मालूम हो गया, लोगों ने अपना चादर उठा के उसके ऊपर डाल दिया। स्त्रियों ने अपने कपड़ा बिछा दिया, अपना साड़ी को बिछा दिया, अपने सारे अच्छे अच्छे कपड़ों को रास्ता में बिक्री किया, ताकि अभी गधा किसके ऊपर चल रहा है? जमीन में नहीं, एकदम दूसरे की महिमा। साल उड़ते हैं, उड़ाते हैं किसको? कोई हमारे यहाँ कोई आता है उसको साल उड़ाते हैं, क्या मतलब यह? बाप बहुत बहुत आदर के योग्य पर विजय करके न लड़ते हैं। अभी आदर का योग्य हो गया गधा। रास्ता में चलने के लिए भी लोगों ने कपड़ा बिछाया और डालियां काट के चिल्ला के कहने लगा होसन्ना, राजा आया है, राजा आया है। भाई तुम्हारा साधारण जीवन को तुम पाप से आजाद पालोगे, तुम्हें असाधारण करने वाला यीशु के लिए अपने ऊपर जगह दो, अपने दिल में जगह दो। न केवल दिल में जगह दे, अभी गधा अपने मन से नहीं जा सकता है, जहां प्रभु चाहेगा वहां जाएगा। पहले तो मनमानी चलता था, पता नहीं था कहाँ जाएंगे, पता नहीं था दाहिने जाएंगे बाएं जाएंगे, लेकिन ऊपर बैठा हुआ राजा जैसा चाहता वैसे ही जाने के लिए अपने को गधा सौंपा, सीधा यरूशलेम शहर के ओर जा रहा। मान लीजिए किसी राजमहल में आप ही के दुबई के शेख के घर में कोई गधा अकेले जाएगा, क्या करेगा? लोग लाठी से मार के टांग तोड़ देंगे, गधा यहां आया है ऐसा ना कहेंगे। लेकिन अभी यीशु के साथ गधा जा रहा है, लोग स्वागत करते हैं। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, बोलिएगा यीशु के बिना आप जीरो है, यीशु के साथ आप हीरो है। क्योंकि संसार के पहले से मुझे चुन लिया, ताकि मैं उसको लोगों के लिए मैं पहुंचा दूं, शांति के परमेश्वर को मैं लोगों के घर में पहुंचा दूं, शांति के शहर, शांति के राजा को शहर में पहुंचा दूं। दुबई में सब कुछ मिलता होगा, शायद सब कुछ मिलता है, लकड़ी भी मिलता है, लड़की भी मिलती है, यहां क्या नहीं मिलता? लेकिन आप में से किसी को मैं 500 ड्राम दे रहा हूं, थोड़ा सा आधा किलो शांति को लाइए ना भैया।
ला सकेगो? 500 नहीं 50 भी दे दें, या 50,000 भी दे दें, केवल वही दे सकता है शांति का राजकुमार। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कंपनी में, जहां कहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार नहीं देती वैसा नहीं, मैं अपनी शांति देता हूं। मैं आपके जैसा कमाने वाला नहीं, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं, दुबई में आने से तो वो भी नहीं है, हिंदुस्तान का पैसा थोड़ा बहुत है, अभी भी नहीं है। अगर यहाँ मैं दुकान में जाके देखूं, वो नाक पोंछ के डाल देगा। मेरा पैसा वहाँ बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ चलेगा नहीं, चलेगा नहीं ना। या कहीं दुकान में चलता, भीतर भीतर नहीं चलता है। अचानक मोदी जी ने कहा 1,000 रुपया नहीं चलेगा, 1,000 रुपया लेके चल रहा आदमी। मोदी ने कहा ये चलेगा नहीं बाबा। नो नो नो, हम तो गद्दी रखेंगे। गद्दी गद्दी क्या रखेगा? सिर पर रख के सो जाओ। हमारे देश में हमारा नोट का काम नहीं है। हम सोचते हैं पैसा रहेगा सब कुछ रहेगा, हमको लोग मानेंगे, मानेगा नहीं, मारेंगे। अगर पैसा रहेगा मानेंगे नहीं, सब गोली मार के ले लेगा। मैं आपको एक घटना बतलाने जा रहा हूं। तमिलनाडु में एक जवान मिलिट्री से घर लौट रहा था। घर कन्याकुमारी के पास था। चेन्नई में उसने अपनी छोटी बहन को शादी करा कर दिया एक बहुत बड़ा आदमी के पास। मिलिट्री का सारे कमाई को बहन के लिए लगाया, गाना लगाया, शादी में बहुत खर्चा किया, और मैनेजर को शादी करके बहन को दिया। उसको कॉलेज में पहले पढ़ाया था, लेकिन थोड़ा सा उम्र हो गया। उसने मम्मा के लिए चिट्ठी लिखा, मम्मी मैं आ रहा हूँ, पैसा लेके आ रहा हूँ, इस बार मेरे लिए लड़की खोजना। बहन का तो सब कुछ मैं कर लिया। मैं आपको बता, उसने कहा लिखा, माँ अनपढ़ थी, सच्ची कहानी मैं बोल रहा हूँ, अनपढ़ थी। और उसने सोचा माँ को तो मालूम नहीं, माँ मैं 5 लाख रुपया लेके आ रहा हूँ, मैं सारे कमाई को बैंक से निकाल के मैं सीधा आके दे दूंगा, तो मेरे लिए शादी शानदार लड़की खोज के रखना। माँ इंतजार कर रही है। बेटा बोला था 16 तारीख आएंगे, लेकिन 16 तारीख हो गया, 17 तारीख हुआ, 18 तारीख हुआ, 19 तारीख हुआ। बेटा से कोई खबर भी नहीं मिल रहा है, फोन भी नहीं मिल रहा है। और यहां बेटी के पास आया होगा करके मां कन्याकुमारी से गाड़ी धर के चेन्नई में आई। चेन्नई में बेटी के पास गई, क्या तुम्हारा भैया आया है? बेटी बोली थी नहीं, लेकिन बेटी का अभी 2 साल का एक लड़की भी हो गई। और मियां बीबी दोनों बोल रहे हैं भैया आने वाला है, ऐसा दिखा नाटक कर रहे हैं, भैया आने वाला है। नहीं 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 आया नहीं, क्या आने वाला है? ना बेटी वो तो शादी करने के लिए आया, पैसा भी लेके आया। हाँ हाँ, दोनों नाटक कर रहे हैं। फिर वे तो काम में चलेगी दोनों। ये छोटी लड़की को नानी के पास छोड़ के, ये नानी जब घर में अकेले हो गई, ये लड़की, छोटी लड़की 2-2.5 साल की, दौड़ के गई कमरा में जाके एक नया कपड़ा करा के दी। नानी नानी मामू आया था ना, ये सुंदर कपड़ा लाया था। कब आया था? 3 दिन के पहले आया था, मुझे सुंदर कपड़ा ला के दिया, जूता खरीद के दिया। मां सोचने लगी क्या हुआ, मेरी बेटी कह रही है भैया नहीं आया है, दामाद कह रहा है नहीं आया है, लेकिन छोटी कह रही है मामू आया था, कपड़ा दिखाया, जूता खरीद के दिया है। उसका संदेह हुआ, उस बच्ची को लेके पुलिस स्टेशन में गई। ये बच्ची कुछ बोल रही है, लेकिन मेरी बेटी कुछ बोल रही है, सच्ची कहानी, सच्ची घटना। पुलिस आई, उसे पूछा गया क्या हुआ?
तुम्हारा भाई आया था, मिलिट्री वाला है, तुम सच कर दो। उन्होंने कहा, भैया थका हुआ था, रात में सोया। हम दोनों ने उनको एक ऐसा दवाई खिलाई, वो बेहोश हो गया था। हम लोग राते रात उसको छुरी से मार के गड्ढा खोद के उसमें दफना दिए, ऊपर मिट्टी दे दिए, सीमेंट भी लगा दिए। 5 लाख रुपया का लालच में मैंने अपना भाई को मार डाला। भाई बहन, पाप तुम्हारे पीछे करेगा करके बाइबल बतलाती है। लेकिन अगर आपके पास पैसा रहेगा, आप सोचते होंगे हम बहुत बड़ा आदमी हो जाएंगे। पैसा रहेगा, तुम्हारी बहन ही जिसके लिए उसने अपना जान का खतरा में लगा के शादी कराया, गहना लगाया, सब कुछ किया, वही 5 लाख रुपया का चक्कर में उसको मुआ दी। यही है ये दुनिया। तुम्हारा पैसा, इसलिए मैंने कहा था, मान्यता का नहीं लाएगा, मृत्यु को ला सकता है। किसके ऊपर घमंड करोगे? पैसा कमाने से मैं आपसे कहने के लिए चाहता, मेरे भाई लोग हैं, मेरे बच्चे लोग हैं, मेरे पास धन दौलत नहीं है। कोई खाना खिला देता है, बहुत अच्छी बात है। कोई टिकट खरीद के दे देता, चलते बनता है। परदेसी तो है, लेकिन शांति को कोई हटा नहीं सक रहा है। 50 साल हो गया, मैं ही नहीं, केवल मेरे साथ 3000 लोग काम करते हैं, 3000 बच्चे खाते हैं और पढ़ाई उनके लिए होता है, और इसके अलावा लाखों लोग हमारे पीछे हैं। उसके लिए सारे प्रबंध कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो मेरे द्वारा करता है। आज मेरा खाना ये परमेश्वर तुम्हें संभालने के लिए ताकत रखता है। न केवल पाप की क्षमा दिया है, प्रभु मुझे कहा है स्वामी के काम के लिए लाओ। मैंने अपने को सौंपा, उसको मेरे ऊपर राजा होके बैठाया। वो जहाँ चाहता वहाँ मैं चाहता हूँ, जहाँ खाने के लिए, करने के लिए, जाने के लिए कहता वहाँ जाता हूँ। मुझे चलाने वाला वही रह गया। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। ऐसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। मेरे पापों के लिए अगर मुझे जुर्माना लगे, मेरे जिंदगी को देने से भी हटेगा नहीं, लेकिन उसने चुका दिया। मैं अपने गुनहगार व्यक्ति, अपने गुनाहों को मिटाने के लिए मैं अपना जान को भी दूं, पूरा नहीं होगा, लेकिन उसने मेरे जगह को ले लिया। इसलिए मैं उसके लिए अपने दिल में जगह दिया हूं। हे प्रभु, तू चला, मुझे तू चला। तू ही मेरा मालिक, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करता, तू ही मेरा मुक्तिदाता है। मुझ में रह जा, मुझ में हो जा। भाई, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। अगर यहां कोई है जिसने अपने जीवन से उब गया हो, जो अपने जीवन से थका है, काम करता है, कमाता है, परिवार को संभालता है, ठीक है, तो भी पता नहीं मेरे लिए परमेश्वर के संग रहने के लिए जगह मिलेगा नहीं मिलेगा, मालूम नहीं हो रहा है, किस रास्ता से जो ना मुझे मालूम नहीं हो रहा है करके अगर आप घबराहट के बीच में हैं, आज यीशु तुम्हारे सामने खड़ा होके कहता,
स्वामी के काम आने के लिए आओ, तुम्हारा बंधन टूट जाएगा। तुम्हें रास्ता में घबराने की आवश्यकता नहीं। मुझे दिल में जगह दो, अपने जीवन को चलाने के लिए मुझे जगह दो। मैं तुम्हें ले चलूंगा, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। तुम्हारे जीवन की सारी बातों को मेरे ऊपर डाल, अपना बोझ मुझ पर डाल। कभी न घबराना करके प्रभु आपके सामने खड़ा होके कहता है। सब कोई अपने आंखों का भी बंद करें मेहरबानी से। आप इधर नहीं उधर नहीं देखें। प्रभु आपसे बातचीत करने के लिए चाहता है। प्रभु आपके सामने खड़ा है। प्रभु आपके हाथ को धरने के लिए चाहता है। प्रभु आपके जीवन में पूरी तरह से प्रवेश करके आपके तमाम पापों को क्षमा करने के लिए चाहता है। प्रभु आपके ऊपर सवार होने के लिए चाहता है, आपको अगुवाई करने के लिए चाहता है। ये धर्म की बात नहीं है, ये यीशु के साथ संबंध की बात है। यहां धर्म नहीं चले आता है, लेकिन यीशु आपके प्रभु के रूप में आपके जीवन को चलाने के लिए, आपके हाथ धरने के लिए चले आता है। दुखित हो थक भी गए, घबरा गए जिंदगी से। दुखित हो थक भी गए, घबरा गए जिंदगी से। पास आओ, मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ। पास आओ, मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है सूली से, सूली से, सूली से। गम से भरे आंसू तले जीवन तेरा बेसहारा। गम से भरे आंसू तले जीवन तेरा बेसहारा। पास आओ, मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ। पास आओ, मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। अगर आप यीशु की आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूँ। बड़े भैया, अब इतना दूर आके मैं दिखा दिया यीशु को। मैं पापी व्यक्ति हूँ, मेरे पापों को क्षमा के लिए मैं यीशु के पास आऊंगा। मैं जीवन में इस्तेमाल होने के लिए अपने को सौंपने के लिए चाहता हूँ। कहने वाले अपने दाहिने हाथ को उठा के दिखाइएगा। मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूँ। जो हाथ उठाए मेहरबानी से सामने चले आइएगा। मैं आपके लिए विशेष तौर से प्रार्थना करने के लिए, जो कोई हाथ उठाए मेहरबानी से सामने चले आइएगा, इस मंच के पास चले आइएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का आत्मा आपके अंदर कार्य करने के लिए, प्रभु आपके संभालने के लिए, प्रभु आपके जीवन में एक गहरा काम करने के लिए, प्रभु की आशीष आपके परिवार में, आपके व्यक्ति के जीवन में उतरने के लिए, आप प्रभु के लिए काम आने के लिए। हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया। वहां बीच में खड़े रहिएगा क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। थैंक यू लॉर्ड।
यीशु हमारे बीच में है। यीशु आपको छूने के लिए आपके पास खड़ा है। मेरे और आप मत ताकिएगा, प्रभु आपको संभालने के लिए आपका हाथ धर के, जैसे मैं यहां से प्रार्थना करूंगा, मेरे हालत को तू जानता है प्रभु, मेरे भीतरी लड़ाई को तू जानता है, मेरे संघर्ष को तू जानता है। बोलिएगा, हृदय में बोलिएगा, मन में बोलिएगा, हे प्रभु मैं भीतर लड़ रहा हूं, भीतर प्रभु मैं हालेलुया सुक्का महसूस करता हूं। मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजरों में तू ही तू। अमल के गाएंगे, तेरे होंठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजरों में तू ही तू, मेरे होंठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू।